सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। काकागंज इलाके के एक सूने मकान में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या। हत्यारे मकान का छप्पर तोड़कर घुसे थे अंदर। मोती नगर थाना क्षेत्र की है घटना। सागर लोकायुक्त पुलिस ने गेहूं भंडारण केंद्र पर एक समिति प्रबंधक को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फसल बीमा की राशि देने के एवज में रिश्वत मांग रहा था समिति प्रबंधक। फॉरेंसिक लैब में जांच के नमूने के परीक्षण के दौरान एक वैज्ञानिक हुए घायल, बुरी तरह झुलसे। जिला अस्पताल के ICU वार्ड में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश नाटकीय विद्यालय द्वारा शुक्रवार को रविंद्र भवन में चयन कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिसमें देश के करीब 21 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते विधि छात्र परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। महिला सुरक्षा की मांग। शराब और मांस की दुकान को क्षेत्र से हटाए जाने को लेकर शहर के काकागंज के लोगों ने शुक्रवार को दिया धरना। गोलाकुआ के पास किया धरना प्रदर्शन। शराब और मांस की दुकान को क्षेत्र से हटाए जाने को लेकर काकागंज के लोग हुए लामबंद। क्षेत्र में धरने के बाद जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। शहर के काकागंज इलाके में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब सूने मकान में अज्ञात लोगों ने घर के अंदर घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। हत्यारे मकान का छप्पर तोड़कर अंदर घुसे थे। घटना मोतीनगर थाना क्षेत्र की है। शुक्रवार को शहर के काकागंज इलाके में झंडा चौक के पास सूने मकान में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। इस महिला का नाम शोभाबाई रेकवार है, जो अकेली रहती थी। आसपास के लोगों की नजर उसके टूटे छप्पर पर पड़ी और जब अंदर देखा तो शोभाबाई मृत हालत में पड़ी थी और पूरा कमरा बिखरा डला हुआ था। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद खुद SP सचिन अतुलकर मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने बताया कि पहली नजर में मामला हत्या का नजर आ रहा है। लूट के इरादे से या संपत्ति के चलते घटना की आशंका जताई जा रही है। इन बिंदुओं पर पुलिस मामले की जांच में लगी है। ये अभी एक महिला का शव घर में मिला। उम्र लगभग 50-55 वर्ष लग रही है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हत्या की गई है। घर की स्थिति को देखकर जो आरोपी हैं वो छत में से जो तोड़कर अंदर घुसे और उसके बाद घटना कारित करी है और महिला का शव फिलहाल FSL जांच करी जा रही है और अन्य अधिकारी भी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, जिससे स्थिति स्पष्ट हो पाएगी क्या है। अब घर की स्थिति देखकर लग रहा है कि आरोपियों द्वारा कुछ सामान को भी खंगाला गया है, उसमें से भी कुछ चीजें हो सकता है निकाली गई हैं, तो वो पूरी तरह से घटनास्थल चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है कि सामान गायब हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला के पास कुछ संपत्ति थी, क्योंकि महिला जो है अकेली रहती थी, शादीशुदा नहीं थी, तो उस बिंदु पर भी विवेचक जो है उस पर जाँच करेंगे। परिजन निर्मला सोनी ने बताया कि शोभा की यहाँ से सामान चोरी हुआ है। उनकी संपत्ति को लेकर मौसी से विवाद चल रहा था। हत्या किसने की यह कहना कठिन है। घर से आए, इधर देखा माहौल दूसरा था। एकदम से एक जन ने खबर दी हमारे लिए कि वो दीदी की तबीयत खराब हो गई, जल्दी पहुँचो घर। और यहाँ आके देखा तो एकदम मृतक था। चोरी का मामला अंदर आप देख ही रहे हो, इसने भी किया। अभी तो हम नहीं कुछ कह सकते। हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं। हमारी भतीजी डिप्टी कलेक्टर है, एक
दमान हमारे वो TI है। मेरे फादर DSP है। फादर हमारे क्या नाम भैया फादर का? श्री भरत सोनी। कहाँ पर है? DSP दमोह। अभी तक हम कुछ इस बारे में कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन जल्दी हम पुलिस कंफर्म कर देंगे। हाँ, कैश रखा था, सोना रखा था, चांदी, प्रॉपर्टी के कागज थे बहुत थे। हमारी तीनों मौसी एक्सपायर हुई तो उनका सामान रखा हुआ था इन्हीं के पास, स्वयं मैंने रखवाया। उनके कंगन, हार, चूड़ी, सब कुछ उनकी दीदी के पास रखा था। फरवरी 2015 से इस प्रॉपर्टी पे क्लेम किया था। उमा देवी सगी बहन है। क्लेम किया था कि हमारा भी अधिकार बनता है, ऐसा था। जबकि वो शादी है, बच्चे हैं, सब अलग सर्विस में। जिस किराना दुकानदार विमल जैन के यहाँ वह काम करती थी, उसके मुताबिक संपत्ति को लेकर घर में झगड़ा चल रहा था। उसके नाम पर अचल संपत्ति है। राजा चाहिए मौसी की और संपत्ति को लेकर दूसरी बात जाए खानदानी विश्राम मौसी का बनता है क्या? और सगे ससुर की सास की जायदाद नहीं चाहिए, शांति बाई की, इनकी गुड्डी बाई की, यहाँ की चाहिए। छोड़ो तो भैया, हम तो बात नहीं करो, दूर जाओ। और ये जो कांड हुआ है, ये सिर्फ इनकी मम्मी इनके नाम पे करके गई थी। कल हमने कागज निकलवाए परसों निगम से। को लेके हुई है, संपत्ति को लेके विवाद है। ऐसा कंफर्म नहीं है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते ना जब तक हमें कंफर्म। हम शक के आधार पे किसी को कैसे नाम ले लें? हो सकता है कि वो बेगुनाह हो, कैसे किसी का नाम ले लें? डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ये हत्या संपत्ति को लेकर होने का अंदेशा जताया जा रहा है। सजू पटेल के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को गेहूं भंडारण केंद्र पर एक समिति प्रबंधक द्वारा फसल बीमा की राशि देने के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। समिति प्रबंधक को लोकायुक्त पुलिस ने 4000 रुपए लेते पकड़ा है। सागर के भैंसा स्थित MP वेयर हाउस में कनेरा सहकारी समिति के प्रबंधक उमा शंकर खरे द्वारा किसान लखन साहू से फसल बीमा की राशि मंजूर कराने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। लखन साहू की सन 2013 में बारिश के कारण सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी। उसका 25,000 रुपया फसल बीमा का मंजूर हुआ था। 5,000 रुपया मांग रहे थे उनके रिश्वत के बीमा के। उमा खरे कहीं हमने नकारवा हो तो मैं 25,000 का बीमा, ओके 5,000 रुपया दे तुम। खेती हमारी खेती का दाम होती 5 मांग रहे थे, हमने 4 दिए। सोयाबीन खत्म होगा तो 5,000 दाम करो सो हाँ मुआवजा मिलो हमें सरकार से। अच्छा 25,000 भैया। समिति प्रबंधक ने इसके एवज में 5,000 रुपए मांगे थे। लोकायुक्त पुलिस ने निरीक्षक चंद्रेश मिश्रा और संतोष सामरा के नेतृत्व में दल ने छापा मारा और उमा शंकर खरे को 4000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। क्या आज दिनांक 9/4/15 को आवेदक लखनलाल साहू निवासी खिरिया ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के समक्ष एक शिकायत की थी कि उसका वर्ष 2013 में सोयाबीन की फसल ज्यादा पानी गिरने से खराब हो गई थी, जिसका इसका बीमा था। बीमा 25,000 रुपये का स्वीकृत हो चुका है और इस बीमा स्वीकृत कराने के एवज में समिति प्रबंधक उमा शंकर खरे कनेरा गांव के द्वारा इससे 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसका आज हम लोगों ने सत्यापन कराया। सत्यापन उपरांत आज शाम 6:30 बजे इनको भैंसा उपार्जन केंद्र पर 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत स्थित FSL लैब में जांच नमूने के परीक्षण के दौरान हुए हादसे में परीक्षणकर्ता वैज्ञानिक AK भटनागर झुलस गए। उन्हें जिला चिकित्सालय में ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है। FSL लैब में जांच नमूने के परीक्षण के दौरान हुए हादसे में परीक्षणकर्ता वैज्ञानिक AK भटनागर झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इस मामले में भटनागर तथा उनके परिजन एवं पुलिस मीडिया से बात नहीं कर रही है। यहाँ यह बता दें कि सागर में स्थित राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश की एकमात्र न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, जहाँ भारत के कई हिस्सों से आपराधिक मामलों के जांच नमूने प्रशिक्षण के लिए आते हैं।
फिर यहाँ पर इस तरह का हादसा कई सवाल खड़े करता है कि इस हादसे में क्या क्या क्षति हुई है तथा कोई महत्वपूर्ण जांच नमूने तो प्रभावित नहीं हुए हैं। शराब और मांस की दुकानों को क्षेत्र से हटाए जाने को लेकर शहर के काकागंज के लोगों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को शहर के काकागंज इलाके के लोगों ने शराब और मांस की दुकानों को क्षेत्र से हटाए जाने को लेकर गोला कुआं के पास धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद स्थानीय पार्षद के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके इलाके में शराब और मांस की दुकानें होने से इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता रहता है। आए दिन झगड़े होते रहते हैं। शाम होते ही घर की महिलाओं लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारी ये समस्या है कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो वो कलारी बीच में पड़ती है तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है और बीच में वो खचर 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 वो मांसाहारी करते हैं तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है और एकदम उल्टी होने लगती है तो हम लोग जा नहीं पाते। इसीलिए कलेक्टर महोदय से निम्न निवेदन है कि भैया वो वहाँ से शराब हटाएं और ये मांसाहारी हटाएं। नहीं हटाएंगे तो हम लोग खुद हटाएंगे। फिर अगर हम लोगों की बात अगर कानून ने नहीं सुनी तो फिर हम अपना कानून बताएंगे। तो वार्ड पार्षद नीरज जैन ने बताया कि अगर 7 दिनों के अंदर क्षेत्र से शराब और मांस की दुकानें नहीं हटाई जाती तो क्षेत्रवासी धरने पर बैठेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में दुकान है करीब 10-15 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। कागंज वार्ड में एलाट दुकान है और हमारे लक्ष्मीपुरा में खुली हुई है। अभी वर्तमान में कुछ समय से इस दुकान के खुलने से वहाँ पर निकलने वाली महिलाओं बच्चों को जो परेशानी होती है, काफी दुख होता है कि रात में तो वे अकेले निकल ही नहीं सकती। इतना गंदा माहौल बन चुका है कि अगर 7 दिन के अंदर ये दुकान जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है अगर नहीं हटाई गई तो उग्र आंदोलन होगा और हमारे यहाँ माताएं बहनें और सभी लोग 4-5 मोहल्लों के लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर 7 दिन के अंदर जो नहीं अलग की गई तो गोला कुआं दुकान के सामने ही हम लोग धरना देंगे। तो वहीं डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन दिया है, इलाके का निरीक्षण किया जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा। ये काकागंज में शराब की दुकान और मांस की दुकानों के संबंध में यहाँ पर सामूहिक शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें हम तुरंत गति से शीघ्र इसका निरीक्षण करके इसका समाधान करेंगे। नहीं, ऐसा अवसर नहीं आएगा, इसके पूर्व ही हम इसका निर्णय कर देंगे। अभी मेरे ध्यान में उन्होंने लाई है कि ये काकागंज में स्थित है, जबकि लक्ष्मीपुरा के नाम से दुकान है ये, तो ये भी हम इसका परीक्षण कराएंगे और शीघ्र इसका समाधान करेंगे। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी।
संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय द्वारा शुक्रवार को रविंद्र भवन में चयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के करीब 21 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय द्वारा सत्र 2015-16 के लिए प्रारंभिक चयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के करीब 21 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अलग अलग कलाओं की प्रस्तुतियां दी। वहीं इस चयन कार्यशाला में गठित विशेषज्ञों की 4 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें फिल्म कलाकार गोविंद नामदेव, नरसिंहपुर से आए पुनीत त्रिवेदी, व्याख्याता के राजन, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशक संजय उपाध्याय ने उम्मीदवारों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। भैया कर मोड़ा होगा है सुगंधव का बयान है। राम रे मासा राम राम हमारे कलुआ का मोड़ा भाव है सो तुम आई लो संगे 100 रुपए ले लो। हाँ बच्चा उठा बे ठीक है चला। अरे क्या की बन गए दादी हो गए कलुआ का मोड़ा।
जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का 5वां शिक्षण सत्र शुरू होना है, जिसमें 1 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स के 25 विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जाएगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते विधि छात्र परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है और महिलाओं के साथ बढ़ रही घटनाओं की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाने की मांग की है। विधि छात्र परिषद मध्य प्रदेश के द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में अध्यक्ष अधिवक्ता दीपक पौराणिक के नेतृत्व में उग्र विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी को सौंपा गया। ज्ञापन को लेकर एडवोकेट दीपक पौराणिक ने बताया कि सागर सहित पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, दुराचार, छेड़छाड़, बलात्कार, हत्या जैसे गंभीर अपराध रोज हो रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन सागर ने इसकी रोकथाम तथा निराकरण के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठा रही। पिछले 1 हफ्ते पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से तंग एक युवती ने आत्मदाह किया था। इसको लेकर अभी तक पुलिस ने आरोपियों पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उनकी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। आज विधि छात्र परिषद मध्य प्रदेश के द्वारा हमारे पूरे संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया गया हुआ है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कानून की स्थिति डगमगाती जा रही है, महिलाओं के साथ में जो अत्याचार, दुराचार, छेड़छाड़, हत्या संबंधी मामले हो रहे हैं, इन सारे के संबंध में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए और शीघ्र जांच के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने की वैसे मुख्य वजह जो रही है वो अभी रानीपुरा बाढ़ में हुई जो घटना, जो आपदा कहना चाहिए इसको, जो इतनी घृणित घटना घटी है कि बच्ची को परेशान होकर खुद आत्मदाह करना पड़ा, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर तत्काल 302 का मुकदमा बनाया जाए और जो छेड़छाड़ का मुकदमा चल रहा है उसको हटा के 302 का मामला उनके ऊपर कायम किया जाए। 302 का तो मामला बनाया जाए और उनकी जिनकी जमानतों पे ये बाहर आरोपी घूम रहे हैं जमानतें लेके, उनकी जमानतें तुरंत रद्द करके उनको पुनः गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी मांगे थी, जिसके संबंध में आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज की SC, ST, OBC की छात्राओं से कॉलेज प्रशासन द्वारा सत्र के अंत में फीस की वसूली किए जाने के विरोध में शुक्रवार को ABP के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज की SC, ST, OBC की छात्राओं से कॉलेज प्रशासन द्वारा सत्र के अंत में फीस की वसूली किए जाने के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और जमकर नारेबाजी की। शिक्षा के दलालों को जूता मारो, सालों को शिक्षा के दलालों को जूता मारो, सालों को कॉलेज प्रशासन, कॉलेज प्रशासन। इसको लेकर ABP की कार्यकर्ताओं ने बताया कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज की SC, ST, OBC की छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने का प्रावधान था, जिसे सत्र के बीच में ही कॉलेज प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया और परीक्षा के सिर पर आते ही छात्राओं को 10 से 12 हजार रुपए फीस ली जा रही है। अब जिसे दे पाने में गरीब घरों की छात्राएं असमर्थ हैं। अगर 2 दिनों में कॉलेज प्रशासन फीस माफी के संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं लेता है तो ABP के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। ये सागर में जो डिग्री कॉलेज है इसमें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बीच सत्र में रोक दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश शासन का नियम है 2003 से रेगुलर सभी कॉलेजों में छात्रवृत्ति दी जा रही थी, लेकिन बीच सत्र में डिग्री कॉलेज की छात्राओं की छात्रवृत्ति रोक दी गई। इस संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। इसके बाद अगर छात्राओं के हित में हम लोगों का जो भी बनेगा वो करेंगे, अगर मांग पूरी नहीं होती तो तालाबंदी जो भी आंदोलन बनेगा वो करेंगे। अभी तो मैडम ने 2 दिन का वक्त दिया है, इसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद पता चलेगा। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल।
राशि वालों का स्वास्थ्य सुधरेगा। व्यर्थ समय बर्बाद ना करके समय पर कार्य करें। विरोधी आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं। संतान की ओर से थोड़ा कष्ट रहेगा। वृष राशि वालों के लिए व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिल पाएगी। कार्य की वृत्ति को गोपनीय रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए प्रयास करने से समस्या हल हो सकती है। उलझनों के बावजूद लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण सहयोगी रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यापार के क्षेत्र का विस्तार होगा। पक्षपात ना करें। आपका आत्मविश्वास आज प्रत्येक कार्य में आपको सफलता दिलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति से संबंधों का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य सरलता से बनेंगे। वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे। कन्या राशि वाले आलस्य से बचें। कानूनी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कानूनी मामलों में सतर्कता रखें। तुला राशि वाले संतान की उन्नति प्रगति होगी। कार्य व्यवसाय में इच्छित स्थिति लाभ होने के योग हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। अधिकारी कर्मचारियों के मध्य आपका महत्व बढ़ेगा। आवास की समस्या हल होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। धनु राशि वालों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। आपसी विचार विमर्श सहयोग से प्रसन्नता रहेगी। निवेश के अवसर मिलेंगे। सावधानी से अनिष्ट दूर होंगे। मकर राशि वालों के लिए जीवन में नीरसता की समाप्ति तथा उत्साह की वृद्धि होगी। जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता बनेगी। दूसरों के कारण कष्ट हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। नौकरी में नवीन पद की प्राप्ति की संभावना है। योग्यता अनुभवों से कार्य करना होगा। बाड़ी पर संयम रखें। मीन राशि वालों के लिए तात्कालिक समस्याओं के समाधान के योग है। पराक्रम में वृद्धि से परिवार एवं समाज दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण हो सकेंगे। आइए अब नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृतवाणी। जब आप अपने मित्रों का चयन करते हैं तो चरित्र के स्थान पर व्यक्तित्व को ना चुनें। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।